जी, शमशेर जी, आज 12 गांव की पंचायत हुई है। किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण रहा? ये 11 गाँव की ज़मीन 5800 एकड़ ज़मीन जो ये अधिसूचित करके जिसको लैंड पूलिंग प्रक्रिया में ले रहे हैं, इसमें ग्राम सभा की भी ज़मीन 25 से 30% तक शामिल है। तो आपने पंचायत को पूरा कवर किया है। इसमें सूची बच्चा जिसको बोलते हैं, छोटे से बड़े और जो समीप भी क्षेत्र के आदमी आए हुए थे, सभी ने एक राय में कहा है कि हम इस लैंड लूट का जो ये हथियार है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में निरस्त कर चुके हैं, जिसको उड़ीसा में निरस्त कर चुके हैं, मात्र जो ये गुजरात और हरियाणा में ये प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से सवाल उठा है। और यहाँ 5 फैसले लिए गए हैं जिनसे हम आपको अवगत करा दें, और वो कमेटी द्वारा लिए गए फैसले हैं। ज्ञापन दिया जाएगा दोनों सब डिविजन्स के एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को, और राज्यपाल से पूछा जाएगा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट संसद द्वारा पारित यदि कोई कानून 200 साल के स्ट्रगल के बाद रिफॉर्म होकर आता है, तो उसकी अवमानना एक चुनी हुई सरकार ही क्यों कर रही है। क्या प्रधानमंत्री उस सरकार से एक्सप्लेनेशन लेंगे कि भाई जो पैरेलल प्रोसीडिंग चलाई है आपने, लैंड जैसे संवैधानिक अधिकार, राइट ऑफ जो ग्रुप एक्टिविटी होती हैं जिसमें खेती, पशुपालन और जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, तो आप उनको क्यों लोगों से छीन रहे हैं। दूसरा, इसमें रिट हमारी एडमिट है सुरेश कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा, उसी तरह की रिट उसी बेंच में यहाँ के क्षेत्र के लोग स्टे के साथ उसमें मूव करेंगे। और तीसरा, यहाँ पे जितने भी पोर्टल पे हैं, पोर्टल का ये बहिष्कार करते हैं आज इस पंचायत से। पोर्टल पे कोई भी किसान अपनी आजीविका सस्टेनेंस 7 पीढ़ियों की उसके मौलिक अधिकार को टैग प्राइस लगा के गवर्नमेंट के ठेले पे एचएसआईडी से पे रख के उसकी नुमाइश नहीं करना चाहता। वो लास्ट रिसोर्ट है। तो सरकार से डाटा मांगा गया है कि लैंड एक्विजिशन सेक्शन 10 में लिमिट है कि उपजाऊ ज़मीन को तभी अधिग्रहण किया जाएगा जब आपके किसी क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट ना हुआ और उसका आंकड़ा है, तो वो आंकड़ा सरकार जारी करे। और 5 साल, इस आज तारीख से पीछे 5 साल तक, चाहे उसमें आपके यहाँ पे कृष्णा गहलोत की हो, चाहे आपके रमेश कौशिक की हो या भूपेंद्र हुड्डा की ज़मीन हो, जिसने भी इस दोनों डिविजन्स में बड़े ज़मीन खरीदे हैं उनके चेंज लैंड यूज़ किए हैं, आरजोम पास किए गए हैं, बहादुर के पूर्व विधायक ने भी खरीदे हैं, वर्तमान विधायक ने भी बांडोली में बड़े लैंड पार्सल खरीदे हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। यानी कि अपने लैंड को तो ये लाइसेंस लेके डेवलप कर ले, और किसान की ज़मीन को यहाँ कहीं 27 लाख का सर्कल रेट, कहीं 40, उनकी लूट है, तो एक बहुत बड़ा नेक्सस सामने आएगा और उनकी सीबीआई जांच हो। शमशेर जी, इसके लिए कुछ सरकार आप लोगों को, किसानों को कुछ दे भी रही है या सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है? देखो, ये जो माध्यम है ना देने का, उसके लिए देश में 2013 के बाद सेंट्रल अधिसूचित कानून का मतलब आप समझते हैं, उसमें लिखा गया है कि अन्यथा कोई भी कानून